मास्क तो मास्क इनको साइड में करो, पता नहीं कौन है। भाई आगे चले जाए इतना सब्जी आप पीछे चल जाइए आगे भाई जन आप काइंडली साइड पे साइड पे उसका छोड़ देना भैया साइड पे होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे E11 लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का जो उस्मान मिर्ज़ा केस है उस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है और अब ये केस भी नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे उन के बयानात पर जरा मुल्ज़मान के वकला ने मुकम्मल कर ली है और ये बड़ा तवील मरहला था और इसमें बड़ा टाइम जो है वो लगता है। 28 सितंबर को उन पर जो फ़र्द जुर्म है आयद हुई थी और उसके बाद ये मरहला शुरू हुआ था और आज जो 3 मार्च को ये जो मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो ये तवील मरहला था। अब 342 की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बयानात हैं, वो होने हैं मुल्ज़मान के। उनको एक सवालनामा दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, मेरा ख्याल ये है कि 2 से 3 या 2-2.5 हफ्तों में ये केस भी कंक्लूड होने जा रहा है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने, इसमें जो गवाह थे वो मुनहरिफ हुए। उसके बावजूद जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो स्टेट साइड है, वो ये समझती है कि शायद उनका केस किसी न किसी तरह बन पाएगा, अगरचे वो केस किसी सूरत भी नहीं बन सकता जो केस जो है वो जब गवाह जो है, ख़ास तौर पर जो मुतासरा लड़का और लड़की, वो जो है बाकायदा तौर पर इस केस को फॉलो कर रहे थे, मुनारिफ नहीं हुए थे। केस में एक बड़ा डंट तो आया है, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो उस्मान मिर्ज़ा का वकील है जावेद इकबाल वैंस, जो जरा की है उसमें जो लकूना सामने आए हैं, जो कंट्राडिक्शन सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो बहुत जो है वो चौंका देने वाली हैं। और ख़ास तौर पर एसएसपी जो अताउर रहमान है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, जो जिनका बड़ा चर्चा था कि उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उनकी जो की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन है, मेरे ख्याल में उसने उस्मान मिर्ज़ा केस को बहुत डांट डाला है। उनको देखने की ज़रूरत है जो कि क्या मामला थे, क्या चीज़ें थी जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन में रह गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो तफ्तीशी अफसर है उस पर जो उस्मान मिर्ज़ा के वकील ने जरा की है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कंट्राडिक्शंस भी बताता जाऊंगा और बड़े पैमाने पे कंट्राडिक्शन है जो केस को मतलब मुकम्मल तौर पर फारिग कर सकती हैं। अब आप सुने कि इसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं शफकत, उस पर जरा की जावेद इकबाल वैंस ने, तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कुछ एडमिटेड फैक्ट हैं जिनमें एक ये है कि किसी भी मुल्ज़म ने मुतासरा लड़के या लड़की से के साथ, मतलब ये लड़की के साथ जो रेप वाला मामला था, ऐसा जो है वो नहीं हुआ। इसी तरह ये कहा गया कि मुतासरा लड़के लड़की का DNA और मेडिकल नहीं करवाया गया क्योंकि वो इसमें मुतासरा कंप्लेनेंट साइड थे, अगरचे उन्होंने ये जो है वो इस वाले से FIR दर्ज नहीं कराई थी। 18 और 19 नवंबर 2020 का ये मामला था। 6 जुलाई को वीडियोस वायरल हुई थी। 6 जुलाई को मुल्ज़मान जो है वो उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। 7 मुल्ज़मान जो है वो उनकी गिरफ्तारियां हुई। मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा हैं। तो ये कहा गया कि मुतासरा लड़के का DNA और मेडिकल नहीं करवाया गया था। अब इसका नुकसान डेफिनेटली होगा क्योंकि वो मुनहरिफ हो चुके हैं। पहले ही मुनहरिफ होने से ही उनका नुकसान है, तो आगे मज़ीद जो है। उसके बाद ये
कहते हैं कि अदालत में जमा कराए गए सबूत में एक वीडियो वायरल होने का जिक्र है और एक ही वीडियो USB में थी जो वायरल हुई, जो मोबाइल शॉप वाले ने SHO जो कंप्लेनेंट थे आसिम गफ्फार उनको दी थी। उसके बाद कहते हैं कि 14 जुलाई को 3 USB सैंपल के तौर पर तैयार की थी। कंप्लेनेंट ने जो USB तैयार की उसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया। ये कहा तफ्तीशी अफसर ने, यह भी कहा कि जो पंजाब की फॉरेंसिक लैब है उसकी रिपोर्ट में 6 वीडियोस दर्ज हैं। ये जब उनको बताया गया, जो जावेद इकबाल वैंस है रिपोर्ट पढ़ के बताई तो उन्होंने कहा 6 वीडियोस का जिक्र है, आप 2 वीडियोस की बात कर रहे हैं। आगे चलकर ये कहते हैं कि जो वीडियोस हैं, जो लैब है उसकी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि वीडियोस कब बनी और कब जो है वो अपलोड हुई हैं। उसके बाद आगे जाकर ये कहते हैं कि जो मुहिब बंगश है इसमें मुलजिम है, उसका फोटोग्रामेट्री टेस्ट मैच नहीं किया और ये डेफिनेटली उसको फ़ायदा देगा। इसके बाद ये कहते हैं कि FIA और PTA को वीडियो ब्लॉक करने का ख़त लिखा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि PTA और जो FIA है उसको तफ्तीशी अफसर बाकायदा ख़त लिख रहा है और आज तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि वीडियो ब्लॉक करने के हवाले से। आज भी आप वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो ये ख़त लिखा गया था जुलाई 2021 में। उसके बाद ये कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि 7 जुलाई को वीडियो ट्विटर पर मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद ये कहते हैं कि किस ट्विटर अकाउंट और किस मोबाइल से वीडियोस वायरल हुई। 8 जुलाई को FIA और PTA को खत लिखा था, 8 माह गुजरने के बावजूद उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आगे जाकर ये लिखते हैं कि जो 8 माह में जवाब जो है वो उनका जवाब नहीं आया और ये कहते हैं कि 6, 7, 8 और 9 जुलाई को वीडियोस ट्विटर पर मौजूद होने का FIA की रिपोर्ट में जिक्र मौजूद नहीं है और तफ्तीश के दौरान ओरिजिनल वीडियो कहीं से भी नहीं मिली कि ये ओरिजिनल वीडियो कहाँ पे थी, कहाँ ये किसके पास थी, ये कहीं से नहीं मिली तफ्तीशी में, ये वही वायरल शुदा वीडियोस थी। उसके बाद ये कहते हैं कि जिस पर वीडियो बनी, जिस मोबाइल पर वो मोबाइल मिला लेकिन उसको रीसेट किया गया था और उस्मान जो मिर्ज़ा है और मुहिब खान के मोबाइल से वीडियो रिकवर नहीं हुई, ये कहा तफ्तीशी अफसर ने। आगे जाकर कहते हैं कि वीडियो बनाने वाले का पता है, 18 और 19 नवंबर 2020 की दरमियानी शाम को ये वीडियोस बनी थी और जो वीडियोस बनी उनका सबूत भी मौजूद है। उस्मान मिर्ज़ा के पिस्टल का इस वीडियो में नज़र आने वाले कोई टेस्ट नहीं करवाया गया और मुतासरा लड़के लड़की का फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो, अब फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है वो वीडियो जो CCTV फुटेज है, नूर मुकद्दम केस में आपने देखा होगा कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट की बहुत हैसियत थी, तो इस केस में फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी नहीं करवाया गया। डेफिनेटली ये होना चाहिए था लेकिन नहीं करवाया गया और उसके बाद इसका फ़ायदा जो है मुलजमान को होगा। आगे जाकर कहते हैं मुतासरा लड़के और लड़की की ना नादरा ना उनके ख़ानदान से शनाख्त कराई बल्कि शनाख्ती कार्ड से उनकी शनाख्त करवाई गई। 2 वीडियो 7 जुलाई को, 4 वीडियोस 9 जुलाई को USB में डाली गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिन वीडियोस की बुनियाद पर सारा केस बनाया जा रहा है वो वीडियोस 7 जुलाई को 2 वीडियोस और 9 जुलाई को 3 वीडियोस जो वीडियोस है वो डाली गई USB में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 जुलाई को जो दीगर जो 4 वीडियोस हैं, टोटल 6 वीडियोस हैं। अब मामला ये है कि वीडियोस आई, उसके बाद वीडियो USB में बनी, उसके बाद FIR होनी है, उसके बाद मुलज़म को गिरफ्तार होना है। यहाँ पे सिचुएशन ये बनी है कि मुलज़म पहले गिरफ्तार हो रहा है और रिकॉर्ड ये बता रहा है कि USB में 7 को वीडियोस डाली गई, मतलब एक दिन बाद जो वीडियो डाली गई। ये वो पॉइंट है जो मुलज़िम को, मरकज़ी मुलज़िम को, दीगर मुलज़मान को फ़ायदा देगा कि 7 जुलाई को आपने 2 वीडियोस डाली और 9 जुलाई को फिर 4 वीडियोस मज़ीद उसमें ऐड कर दी, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं फ़ायदा देंगे मुलज़िम को। और ये ऐसा लकूना छोड़ा है जो इन्वेस्टिगेशन ने और वो एडमिट भी किया है आज। आगे जाकर कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। यहाँ पर जावेद इकबाल वैस ने कहा कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लें इसको। आगे जाकर कहते हैं कि USB को कंप्यूटर में लगाया गया जो 6 वीडियोस क्लिप ज़ाहिर करती है। यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो USB में लगाई गई थी कंप्यूटर में, वहाँ पे ये डाटा ज़ाहिर हुआ कि 7 को 2 वीडियोस और 9 को 4 वीडियोस उसमें ऐड की गई। आगे जाकर कहते हैं कि 7 जुलाई को तफ्तीश मेरे पास थी, 7 से 9 जुलाई के दौरान USB ही मालखाना में थी और ये वही USB है जिस तो ये बताया गया कि 6 जुलाई को उस्मान इब्रार को FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर जो ये कहा जावेद इकबाल वैंस ने कि हमारा तो केस ही ये है कि गिरफ्तारी पहले हुई है, USB में वीडियोस बाद में डाली गई हैं, तो ये लीगली पहले जो है सारा प्रोसेस होना चाहिए। ये मुलजमान को फ़ायदा देता है आगे जाकर। तो मेरी तफ्तीश के दौरान ये वीडियो USB में नहीं डाली गई थी और इसके बाद ये कहते हैं अच्छा ये वीडियो जो है नहीं डाली गई थी, इसका भी कंट्राडिक्टरी जो है वो एक दूसरे गवाह ने उसको
इसको मुतज़ाद बयान दे दिया है और ये कहते हैं कि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान के अलावा ऑडियो सैंपल मैच नहीं किया गया। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो ऑडियो सैंपल्स के हवाले से उन्होंने बात की कि और फिर जो नादिया नामी एक खातून का नाम जो है वो सामने आया है और ये कहा गया है कि लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा ना मैं इसको जानता हूँ, ना शामिल तफ्तीश किया, ना गिरफ्तारी करनी थी। लेकिन जावेद इकबाल वैंस जो है उनकी जानिब से रिकॉर्ड पे, पुलिस रिकॉर्ड में दिखाया गया कि उसकी गिरफ्तारी ना करने के हवाले से या अभी गिरफ्तार नहीं हुई, उसका नाम बाकायदा दिखाया गया कि वो लिखा हुआ है, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मैं नहीं जानता। तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नादिया का नाम कहाँ से आया, क्यों डाला गया, क्या वजूहत थी? जावेद इकबाल वैस कहते हैं कि ये वही नादिया है जिसने वीडियो जो है इनको दी या वायरल की जो वीडियो। आगे जाकर वो कहते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा जिस जो चेक डिसऑनर का केस था उस्मान मिर्ज़ा जिसके हवाले से क्लेम करता है, तो कहा कि जिसमें उस्मान मिर्ज़ा मुद्दई है, क्या उससे मुतल्लिक तफ्तीश की? तो उसने कहा बिल्कुल मैंने तफ्तीश नहीं की। और या वकील जो है जावेद इकबाल वैस ने यह भी कहा कि शेख कयूम जिसके खिलाफ उस्मान मिर्ज़ा जो था मुद्दई था, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि शायद शेख कयूम ने ये वीडियोज़ वायरल कराई हैं, ये अलैज किया जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि उसको आपने किया, तो उन्होंने कहा नहीं। तो वकील ने यहाँ पे लिखवाया कि नादिया और शेख कयूम के साथ मिलकर तफ्तीशी अफसर ने फेक वीडियो पर उस्मान मिर्ज़ा और दीगर मुल्ज़मान को फंसाने की कोशिश की है। अब इसमें बाकी जो है वो लोगों के जो बयानात कलम बंद हो गए हैं, 21 गवाहों के बयानात कलम बंद हुए, उन पर जरा मुकम्मल हुई। अब ये फाइनल मरला है, फाइनल आउटकम इसका आने वाला है। उस्मान मिर्ज़ा केस के अगले 2 से 2.5 हफ्तों में ये केस भी कंक्लूड होने वाला है। उस नूर मुकद्दम केस के बाद एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस उस्मान मिर्ज़ा केस भी कंक्लूड होने लगा है और ये तफ्तीश कंट्राडिक्शन से भरी हुई है। और दूसरी तरफ गवाह मुनारिफ हो चुके हैं। क्या प्रोसिक्यूशन अभी भी इसको सजा दिलवा सकेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।